अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातें। इस सबक का मश्क नंबर 2.1 बच्चों आपके सामने पेश है। डियर स्टूडेंट, रेवर इस एक मुंबई, ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें। चलिए बच्चे, हम शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल जैसा कि दिया हुआ है कि दर्ज झैल मसावातों में से मुरब्बई मसावातें पहचानिए। आपको सिर्फ मुरब्बई मसावात पहचानना है। जैसा कि आपको पता होगा कि मुरब्बई मसावात का मतलब ऐसी मसावात जिसकी सबसे बड़ी कुव्वत 2 होना चाहिए। मसावात कसीर रुकनी हो और उसके ऊपर सबसे बड़ी कुव्वत 2 हो। मसावात कसीर रुकनी कभी कभार नहीं भी होती है, लेकिन याद रखिए उस पर सबसे बड़ी कुव्वत जो है वो 2 ही होती है। जैसे पहला सवाल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी कुव्वत 2 है। जैसे मैंने यहाँ वजाहत किया है, इस मसावात की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात है। सवाल नंबर 2 के अंदर भी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावात है। सवाल नंबर 3 के अंदर हम ध्यान दें, यहाँ पर आपको दिया हुआ है वाई स्क्वायर और वाई। तो वाई स्क्वायर और वाई अगर इसको हम तिरछा ज़रब करेंगे वाई स्क्वायर को वाई से, तो इसकी कुव्वत नुमा 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे कुव्वत नुमा 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगी, इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे x 1 है, यहाँ पर भी x की कुव्वत 1 है। अब इनको हम ज़रब करेंगे तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इनकी कुव्वत नुमाएँ जमा हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 और 1 2। तो इस मसावात की सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, यानी ये भी मुरब्बई मसावात है। यहाँ 5वें सवाल में भी m एक ब्रैकेट में है, एक दूसरा m एक ब्रैकेट में है, दोनों को हम ज़रब करेंगे तो m इंटू एम हो जाएगा m स्क्वायर, यानी इस मसावात की भी सबसे बड़ी कुव्वत 2 है, इसलिए ये भी मुरब्बई मसावात है। इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसकी सबसे बड़ी कुव्वत 3 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावात नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दर्ज झैल मसावातें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की सूरत में लिखिए और हर एक के लिए a और b और c की कीमत लिखिए। जैसे पहला सवाल है हमारे पास 1 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0 की कंडीशन में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर जो लेफ्ट साइड राइट साइड में माइनस में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 2y ऑलरेडी पहले से प्लस में मौजूद है, और ये जो 10 राइट साइड में है, जब ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़। अब इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मुआजना करेंगे। तो हम मुआजना करेंगे तो हमको मिलेगा ए बराबर 1। देखिए यहाँ पे एक्स के ए की जगह पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर बी है, यहाँ बी की जगह पे 2 है, यहाँ सी है, यहाँ सी की जगह पे -10 है, तो 1 2 और -10। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर से इस ब्रैकेट को पहले हम ओपन करेंगे। तो पहले हम यहाँ इसको सवाल लिखेंगे, इसके बाद इसको हमने फॉर्मूले से ओपन किया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1, तो 2x का 2x, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। राइट हैंड साइड में 2x प्लस 3 एज इट इज। अब ये राइट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यूज है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो ये 2x माइनस 2x हो जाएगा और 3 माइनस 3 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा माइनस 4x, और 3 में से 1 जाएगा तो हमें मिलेगा -2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इसको अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआजना करेंगे। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, बी की जगह पे -4 है, सी की जगह पे -2 है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। पहले हम सवाल को लिख लेंगे और सवाल को ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमको पता है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर सबकी अलामतें बदल जाती हैं। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस एक्स। अब ये सारी कीमतों को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और ये माइनस प्लस एक्स जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 यानी कि प्लस 4x माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम मुआवजना करेंगे ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से, तो हमें मिलेगा ए की जगह पर 1, बी की जगह पर 4 और सी की जगह पर 3। तो हम लिख देंगे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों। 4 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। राइट हैंड साइड के जो भी वैल्यूज है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9। अब 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर निकलेगा तो बचेगा सिर्फ m स्क्वायर, फिर लास्ट में बचेगा प्लस 9। अब चूंकि हमारे पास जो मसावात है ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, तो हमारे पास स्क्वायर वाला है और बगैर मुतगैर वाला है। अब यहाँ पे बीच में हमारे पास कोई भी अदद मुतगैर वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको 0m ऐड कर देंगे, यानी बचेगा सिर्फ 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर जाएगा तो बचेगा सिर्फ m स्क्वायर प्लस 9। हमने बीच में 0m ऐड किया ताकि हम इसको ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना कर सके। अब ए की जगह पे हमारे पास 1 है, बी की जगह पे 0 और सी की जगह पर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। p ब्रैकेट में 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। सवाल लिखेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 3 इंटू पी प्लस, है ना, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 3p प्लस p इंटू पी 6p स्क्वायर माइनस 5। ये माइनस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5, तो 3p प्लस 6p स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी की सूरत में लिखेंगे, यानी स्क्वायर वाला पहले, फिर बगैर स्क्वायर वाला और फिर बगैर p वाला। अब इसको हम ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा a बराबर 6, b की जगह पे 3 और c की जगह पर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 13। अब ये हो जाएगा, हम सवाल पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये माइनस 13 जो राइट साइड में है ये लेफ्ट साइड में आके माइनस 13 हो जाएगा प्लस 13 से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22। अब एक्स स्क्वायर माइनस 22 हमारे पास जैसे बताया था ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी, पहले स्क्वायर वाला फिर बगैर स्क्वायर वाला फिर बगैर एक्स वाला। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला हमारे पास है और बगैर एक्स वाला भी है, बीच में बी एक्स जो था हमारे पास नहीं है तो उसको हम ऐड करेंगे 0x। अब इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी से मुआवजना करेंगे, ए की जगह पे हमें मिलेगा 1, बी की जगह पे मिलेगा 0 और सी की जगह पे माइनस 22। हम यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू माइनस 22। सवाल नंबर 4, मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगैर की कीमत उन मसावातों के जज़र हैं या नहीं ये तय करना है। सबसे पहले हम सवाल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और इसका मसावातों के जो जज़र हैं वो 1 और माइनस 1 है। तो हमें हल चेक करना है कि ये मसावातों के जज़र हैं या नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, पहले हम x बराबर 1 रखेंगे फिर x बराबर माइनस 1। अब मसावात लिखेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 5। अब जहाँ जहाँ भी x दिखेगा हम वहाँ पर पहले 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो माइनस स्क्वायर हो गया, प्लस 4x है तो 4 इंटू 1 हो गया माइनस 5। अब इसको हम राइट साइड वाले को सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर 1, 4 1 का 4 माइनस 5, जमा कर देंगे 4 जमा 1 5, नफी 5 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो मसावत दी गई थी एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 5 की जो कीमत है वो 0 है, तो हमें मिल गई, यानी x बराबर 1 इस मसावत का जज़र है। अब हम दूसरा देंगे, अब हम रखेंगे x बराबर माइनस 1। अब सेम एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मसावत रखेंगे और x की जगह पर माइनस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 4x है तो 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब माइनस 1 का मुरब्बा हो जाएगा 1, माइनस प्लस माइनस 4 का 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 5। अब माइनस 5 और माइनस 4 चूंकि मनफी में है तो मनफी मनफी मिलके जमा होता है, तो हम इसको लिख देंगे माइनस 1 माइनस 9 और 9 में से 1 जाएगा तो हमें मिलेगा माइनस 8। यानी यहाँ पे जो मसावत थी एक्स स्क्वायर जमा 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 नहीं आया x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो हम कहेंगे कि x बराबर माइनस 1 जो है वो इस मसावत का जज़र नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखें, हमारे पास है 2m स्क्वायर माइनस 5 है, m इज इक्वल टू 0 और m की जगह पे हमको 2 भी रखना है और 5/2 भी रखना है। तो पहले हम लेते हैं x m इज इक्वल टू 2, तो मसावत रखेंगे 2m स्क्वायर, m की जगह पे 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5m m की जगह पे 2। तो अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये ब्रैकेट के अंदर 2 का मुरब्बा यानी 2 दूनी 4 और माइनस 5 2 10, तो 4 दूनी 8 माइनस 10, तो हमें मिलेगा माइनस 2।
यानी कि m बराबर 2 रखने पर हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि m बराबर 2 इस मसावात का जज़र नहीं है। अब दूसरा रखेंगे 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 में हम 5/2 रखेंगे। तो अब यहाँ पे जहाँ पर भी m दिखेगा वहाँ पे 5/2, तो पहले यहाँ पे m स्क्वायर है यानी 5/2 का स्क्वायर, फिर 5 के साथ m है यानी 5/2। अब 2 5 का मुरब्बा 25, 2 का मुरब्बा 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25/4 माइनस ये 5 और ये 5 ज़रब हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25/2। ठीक है, अब ये 2 से इस 2 को हम क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे 2 ऊपर है और यहाँ 2 नीचे है, तो 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो हमें मिलेगा फिर से 25/2 माइनस 25/2। अब 25/2 में से 25/2 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि m इक्वल टू 5/2 जो है वो इस मसावात का जज़र है। पांचवा क्वेश्चन, अगर x बराबर 3 मुरब्बई मसावात का एक जज़र हो, यानी कि इस मसावात का हल अगर x बराबर 3 रखें तो 0 मिलेगा, तो इस मसावात में जो k एडिशनल दिया गया है इसकी क्या कीमत है वो पूछा है। तो हम पहले लिखेंगे कि के एक्स स्क्वायर माइनस 10x जमा 3 जो मसावात है हमारी, और x बराबर 3 इस मुरब्बई मसावात का जज़र है, यानी x बराबर 3 रखने पर 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। यानी कि अब इसकी कीमत 0 ऑलरेडी दी गई है, तो आपको यहाँ राइट साइड में हल नहीं करना है। याद रखें, जब आपको जज़र दे दे तो आपको लेफ्ट साइड में कीमत रखना है, जब आपको जज़र नहीं दे तो कीमत राइट साइड में रखना है, यार ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम क्योंकि इसकी कीमत दी गई है कि x बराबर 3 इस मुरब्बई मसावात का जज़र है, पहले से बोल दिया गया है कि इसकी कीमत 0 है। अब यहाँ पे आपको 0 साबित नहीं करना है, तो हम 0 को नहीं हटाएंगे। अब k अपनी जगह पर, x की जगह पर 3 उसका मुरब्बा, फिर माइनस 10, x की जगह पे 3 प्लस 3 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 3 का मुरब्बा 9 इंटू के 9k प्लस 30 प्लस 33, तो 30 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 27 और इंटू 9 इंटू के यानी 9k, ये माइनस 27 राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 27 यानी 9k बराबर 27। 9 और k के बीच में ज़र्ब है, जब इस तरफ आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा, यानी k बराबर 27/9। 9 तिया 27, आपको मिल जाएगा k बराबर 3, जैसा कि सवाल में था। k की कीमत मालूम कीजिए, तो k बराबर हमको मिल जाएगा 3। अगला सवाल है हमारे पास सेम मुरब्बई मसावात आपको दिया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k बराबर 0 का एक जज़र माइनस 7/5 है, तो k की कीमत मालूम कीजिए। सेम यहाँ पे इसका जज़र 7/5 है, माइनस 7/5, यानी कि इस मसावात में जो मुतग़य्यर m यूज़ किया गया है उसकी कीमत माइनस 7/5 है। तो हम पहले मसावात लिख लेंगे, है ना, कि मुरब्बई मसावात 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k का एक जज़र जो है वो माइनस 7/5 है, जो कि आपको एक्टिविटी की शक्ल में दिया है, तो खाली जगह में हम माइनस 7/5 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, चूंकि हमारे पास m बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस 7/5, तो मसावात हमारे पास है 5m स्क्वायर, m स्क्वायर यानी माइनस 7/5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 है, फिर m की जगह पे माइनस 7/5 प्लस k बराबर 0, तो हमने वैल्यूज रख दी। अब 5 माइनस 7 का मुरब्बा और 5 का मुरब्बा, तो माइनस 7 का मुरब्बा 49 हो जाएगा और 5 का मुरब्बा 25 हो जाएगा, जमा। अब ये 2 इंटू 7, तो 2 सत्ते 14, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, तो 2 सत्ते 14/5 जमा के। अब यहाँ पर ये 5 25 को तकसीम करेगा, तो 5 पंजे 25, तो यहाँ 5 बचेगा, ऊपर 49 जो था वैसे रहेगा, प्लस माइनस 14/5 जमा के बराबर 0। अब इसके बाद अब चूंकि इन दोनों का नसबनुमा सेम है, बटे में 5 बटे में 5, तो हमको एक बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 49 प्लस माइनस माइनस 14, यानी 49 माइनस 14/5 प्लस के बराबर 0। अब 49 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 35/5 प्लस के बराबर 0। ये प्लस 35/5, इसको हम तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा 7 प्लस के बराबर 0। ये 7 जो है वो प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा के बराबर -7, जैसा कि सवाल में था के की कीमत मालूम कीजिए। ये आपके सवाल का एक्टिविटी फॉर्म था, आपको एक्टिविटी की तरह सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा बच्चों। अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।